और फिर अब ये सोच हुई है कि हमें रीयूनियन की तरफ जाना चाहिए, कि आगे चल के आपको ये फील होगा कि इसने मेरे साथ ये गलत किया था, ये चीज़ें गलत मेरे साथ हुई थी, तो यहाँ पे अपने आप को बेहतर करना है, अच्छा करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूँ। ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी एनर्जी हैं, और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं, और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये, और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी, और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बलियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी और रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा ये करना क्या है आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते वक्त पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोटका हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रख कर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची। छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार, काम, नौकरी,
जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वजन की भी कोई कैद नहीं कि इसका वजन कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकियत के नीचे रखेंगे और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीजें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी जिंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि खत्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना, जाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूं कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी जिंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और चीज़ें भी ठीक ठीक जा रही हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए भी उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी, ठीक होंगे या होंगी, और आपकी चीज़ें भी बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रही होंगी। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये आपका हफ्ते का कार्ड, क्या कार्ड आया है, और ये इसमें अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, और ये पास्ट है। ये लव रीडिंग है भाई, प्योर लव रीडिंग है। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं। 2 कार्ड आ गए हैं, एक को ऊपर कर लेता हूँ और एक को नीचे। ये आपकी उम्मीदें हैं और अल्टीमेट वीकेंड है। तो देखते हैं हम जी कि आपका ये हफ्ता कैसे जा रहा है, कैसे चीज़ें बेहतरी की तरफ होंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये लव रीडिंग है, तो लव रीडिंग है, तो देखते हैं कि ये लव रीडिंग कैसे होगी। ये वाला जो कार्ड है, ये है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड उस वक्त आता है जब आप रीयूनियन की तरफ जाते हैं, और अगर रीयूनियन नहीं है तो शादी की तरफ जाते हैं, रिश्ते की तरफ जाते हैं। बाद औक़ात ये रिश्ते वैसे भी होते हैं कि हुआ था, फिर ख़राब हो गया, फिर बनी नहीं, फिर दोबारा रिश्ता आ जाता है। तो इस किस्म की सूरत हाल भी हो सकती है। लेकिन रीयूनियन भी हो सकती है कि आपकी अलहदगी हो गई और इसके बाद उसने भी धक्के खा के देख लिए, आपने भी धक्के खा के देख लिए, और इसके बाद ये फैसला हुआ कि हमें रीयूनियन की तरफ जाना चाहिए। और इस रीयूनियन में कोई ना कोई अपना किरदार अदा कर रहा होता है। यहाँ पर माँ किरदार अदा कर रही है, लड़के की माँ, रीयूनियन करने में। ये मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, किरदार कोई भी अदा कर सकता है, दोस्त यार भी कर सकता है, कोई आपका दोस्त, उसका दोस्त, आपकी फैमिली का कोई बंदा, कोई भी किरदार अदा कर सकता है। इस स्टोरी में उसकी माँ किरदार अदा कर रही होती है कि वो उनकी रीयूनियन करवा लेती है। हालांकि यही माँ इस बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन जब उसने फील किया कि ये अच्छा नहीं हुआ, इनकी अलहदगी हो गई है, तो फिर उसने रीयूनियन में किरदार अदा किया। और ये
जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, ये इसकी कार्ड में आया है। अब ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है, इसको मुझे समझने के लिए इधर उधर देखना पड़ेगा। ये जज्बाती बातें हैं। क्वीन ऑफ कप्स का मकसद है कि जज्बाती सोच, खामखा की सोच, बेकार की सोच, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम आई और उसने आपका रिश्ता खराब किया। लेकिन यहां पे जो बेस है और इसके बाद ये वाला जो कार्ड है, ये कुछ और बता रहा है। जो बेस है वो बता रहा है कि कोई और औरत आ गई, कोई थर्ड पार्टी। ये वाला कार्ड भी बता रहा है, पास्ट वाला ये भी बता रहा है कोई थर्ड पार्टी, कोई और औरत आपकी जिंदगी में आ गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आप लोग नेगेटिव हो गए एक दूसरे के बारे में, और वो नेगेटिविटी इस हद तक पहुंच गई कि ब्रेकअप हो गया। ये बेस है इसकी, और ये पास्ट ब्रेकअप हो गया, चीजें खराब हो गई, खराब से खराब तर होती चली गई, और फिर अब ये सोच हुई है कि हमें रीयूनियन की तरफ जाना चाहिए। जो कुछ भी खराब हुआ उसको भूल के, जो कुछ भी गलत हुआ उसको छोड़ के हमें दोबारा रीयूनियन की तरफ जाना चाहिए। ये उसका कार्ड है। प्रेजेंट का कार्ड ये वाला टेम्परेंस, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही अच्छा सबक देता है। ये कहता है कि टेम्परेंस में हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। अनबैलेंस पोजीशन में आप अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते। अनबैलेंस पोजीशन में आप अपने आप को और ज्यादा खराब कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा टेम्परेंस में आ जाओ। तो प्रेजेंट का कार्ड अच्छा है, ये आपको अच्छाई का मशवरा दे रहा है, ये आपको अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है। और ये कार्ड है पास्ट का। अभी भी मुझे लग रहा है कि रीयूनियन हुई नहीं है। अच्छा, ये पास्ट का नहीं, ये फ्यूचर का कार्ड है, और इस फ्यूचर के कार्ड में आपको पास्ट नजर आ रहा है कि आगे चल के आपको ये फील होगा कि इसने मेरे साथ ये गलत किया था, ये चीजें गलत मेरे साथ हुई थी। मैं समझता हूं कि इस मौके पर ये वाली सोच बहुत गैर जरूरी है, गैर हकीकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब अच्छाई की तरफ चीजें जा रही हैं तो फिर इसको लेके क्यों बैठना, पुरानी चीजें क्यों याद करना। पुरानी चीजों को तो दफन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप पुरानी चीजें लेके बैठे हुए हो, तो आपको पुरानी चीजें लेके बैठना नहीं है, आपको उसको छोड़ना है। ये ब्लास्ट आपको ब्लास्ट कर देगा। इसको रोको। इसको रोकना आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी घरेलू जिंदगी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मोहब्बत के लिए खतरनाक है। पुरानी चीजों को भूल जाओ। और जो भी बंदा पुरानी चीजों को चिपक के रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और आखिर में डिप्रेशन का शिकार। ये इस कार्ड में ही लग रहा होगा कि ये खातून डिप्रेस्ड है। ये है खातून का कार्ड, मगर ये मर्द भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने आप को बेहतर करना है, अच्छा करना है, फंसाना नहीं है अपने आप को। अगर अपने आप को फंसा दिया तो चीजें खराब हो चुकी हैं और ज्यादा खराब हो जाएंगी। अब ये वाला जो कार्ड है, ये आपकी फीलिंग है, आपके फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। ये वाला कार्ड नेगेटिव है, डेविल। ये आपके अंदर आया हुआ है। हो सकता है इंतकाम, बदलाव, बदले की आग हो। लेकिन जिस तरह मैं इसको पुराने ब्लॉक से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको भी इस डेविल वाली पोजीशन से निकलना होगा। अगर आप बदले के चक्कर में पड़ गए तो फिर तो हो गया काम। अच्छा सुने, बदला हो सकता है कि आप बदला ले भी लो, लेकिन आपकी जो इनर पोजीशन है वो जाया हो जाएगी। आपका कर्मा, नेगेटिव कर्मा बढ़ जाएगा। फिर जिंदगी में फिर वही मुश्किलात, फिर वही परेशानियां, फिर वही टेंशन है, फिर वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके साथ होता रहेगा। तो आप इसको छोड़ दें, इस नेगेटिव अप्रोच को छोड़ दें,
और जब आपके जहन में बदला आ गया है तो आपकी फैमिली के जहन में भी ये चीज़ आ गई है कि आप नेगेटिव हो गए हो। अब जब आपकी फैमिली के जहन में ये चीज़ आ गई है तो इसका मकसद है कि हर चीज़ नेगेटिव होती चली जाएगी, हर चीज़ खराब होती चली जाएगी, क्योंकि वो आपको वाइब्स देते हैं, वो वाइब्स आपको डिस्टर्ब करती हैं और आप डिस्टर्ब होने को तैयार हो। तो यहाँ पे अपने आप को बेहतर कर लें ताकि आपकी फैमिली भी आपके लिए अपनी सोच को बेहतर कर लें। दूसरा वाला कार्ड अच्छा है, किसी चीज़ का इंतजार है आपको, कोई चीज़ बेहतरी की तरफ लेके जा रही है आपको। और तीसरा कार्ड भी बहुत अच्छा है, क्वीन का कार्ड है और उसमें हालांकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ये कह रहा है कि नए आइडिया नए डायरेक्शन पे आप काम करें। जब आप नए आइडिया नए डायरेक्शन पे काम करेंगे तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ओवरऑल अच्छा कार्ड है, मिले जुली रीडिंग्स हैं और कोई इतनी बुरी रीडिंग्स नहीं है, लेकिन अगर रीयूनियन हो जाती है और आपकी मोहब्बत आपको वापस मिल जाती है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अब मैं चलूँगा आपके सवालों के जवाब की तरफ, आपके 3 सवाल और उनका जवाब। अभी चलते हैं, पहला सवाल, दूसरा और ये तीसरा। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होगा, चीज़ें बेहतर आपके पास खुद ब खुद हो जाएंगी। दूसरा, यस, आपका काम हो जाएगा। कोई सफ़र की बात कर रहा है या फिर नई जॉब की बात कर रहा है, नए काम की बात कर रहा है तो भी वो हो जाएगी। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत महसूस होगी। जितनी जहाँ पर ज़रूरत महसूस हो वहाँ पे अपने आप को बदल दीजिएगा। आपका जवाब भी यस है, आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।